फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करने के लिए क्वेश्चन आता है कि राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो देखो अगर हम लोग राइट करके ऐसे देखें हम लोग, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एचसीएफ निकालना, मतलब एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एचसीएफ निकाल देते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको राइट करना पड़ेगा, कहीं कहीं पे नहीं भी राइट करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी जनरल मैटर जैसे क्या होता है, हम लोग सबसे स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं और फिर से लार्जर नंबर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पे एचसीएफ के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे देखना है यहाँ पे 2/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है। देखो यहाँ पे 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 के टेबल में 6 आता है, तो 2 से 6 को डिवाइड कर देंगे। 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम में आता है, तो 2 टाइम में आता है, तो 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। पहला नंबर ये हो गया। चाहे 2 और 6 का एचसीएफ निकालोगे तो 2 आएगा, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखना यहाँ पे आ जाएगा 1/3। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो इसको हम लोग ऐसे, तुम लोग ऐसे भी करते होगे। 2/6 है तो डायरेक्ट राइट कर लेंगे 2/6, तो 2 से 2 1 टाइम में डिवाइड हो गया और 6 2 3 टाइम में डिवाइड हो गया, तो फिर से मिल गया 1/3। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। वैसे यहाँ देखना 5 और 45 में 5 के टेबल में 45 आता है, तो डायरेक्ट हम लोग 5 से 45 को डिवाइड कर देंगे। 5 के टेबल में 45 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से 45 को डिवाइड कर देंगे, ओके। डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे 1/9। ये हो गया एचसीएफ मेथड से करना। और डायरेक्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो दिया 5/45 दिया हुआ है, तो देखना यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा 1 टाइम में और 45 कट जाएगा 9 टाइम में, तो आ जाएगा 1/9। तो ऐसे भी कर सकते हो। मुझे लगता है ऐसे करना ज़्यादा इजी होता है, तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे जितने क्वेश्चन से देखना, यहाँ पे 23/46 है, तो 23 के टेबल में 46 आता है 2 टाइम में, तो 23 1 जा 23 या 23 2 जा 46, तो आंसर आ गया 1/2, ओके। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखना है यहाँ पे 4/6 है, 4/6, तो अब यहाँ देखना 4 के टेबल में डायरेक्ट 6 नहीं आता है, 4 के टेबल में डायरेक्ट 6 नहीं आता, तो यहाँ पर हम लोग को या तो गेस करना होगा, चाहे एचसीएफ देख सकते हैं। जैसे 4 और 6 का एचसीएफ होता है 2, तो 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे। तो देखना है, या तो मन में करते हैं कि 2 से 4 कितने टाइम में आ रहा है, तो 2 टाइम में आ रहा है, और 2 से 6 कितने टाइम में आ रहा है, तो 3 टाइम में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। वैसे 9/12 है, तो 9/12 में देखना है यहाँ पे 9/12 है, तो इसमें 3 के टेबल में 9 भी आता है और 3 के टेबल में 12 भी आता है, तो 3 से 9 कितने टाइम में डिवाइड होगा, 3 टाइम में, और 12 होगा 4 टाइम में, तो आंसर हो जाएगा 3/4, ओके। 3/4 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ देखना 15 है और 40 है, तो 5 के टेबल में 15 भी आता है और 40 भी आता है, तो 5 से 15 कितने टाइम में डिवाइड होगा, 3 टाइम में। 40 कितने टाइम में होगा, 8 टाइम में, तो आंसर हो जाएगा 3/8। वैसे यहाँ पे देखना 18/60 है, तो उसको देखना होता है किसी एक नंबर से, कोई एक नंबर देखना जिसके टेबल में दोनों आता हो, मतलब जिससे दोनों को दोनों कट जाते हो। तो 6 से 18 भी कटेगा, 60 भी कटेगा, जब 2 से 18 भी कटेगा, 60 भी कटेगा, तो हम लोग 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो नंबर आएगा फिर उसको डिवाइड करेंगे, और नहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ के देख लेते हैं। 2 के बाद 6 के टेबल में दोनों आता है, तो 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। 6 के टेबल में 18 आता है 3 टाइम में और 60 आता है 3 टाइम में, तो 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 40 और 64 दिया है, तो देखना 40 और 64 2 के टेबल में भी आता है, 2 से 40 डिवाइड हो जाएगा, 64 डिवाइड हो जाएगा, 4 से 40 डिवाइड हो जाएगा, 64 डिवाइड हो जाएगा, जब उसके बाद 8 से 40 डिवाइड हो जाएगा, 64 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट नंबर से हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, ओके।
तो 8 से देखो डिवाइड करके 8 के टेबल में 48 आएगा 5 टाइम में, 8 5 जा 40 और 64 आएगा 8 टाइम में। तो अब आ गया 5/8, अब 5/8 और किसी से नहीं डिवाइड होगा तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, सेम वैसे ही इधर देखना है यहाँ पे 48/72। अब देखना है 48/72, तो 2 से दोनों डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो और बड़े नंबर देख लेते हैं, देखना और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। ओके, 12 से दोनों डिवाइड हो जाएगा। जब उसके आगे और कोई नंबर देखते हैं जिससे डिवाइड हो सकता हो, तो 24 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो या तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 24 से डिवाइड कर सकते हैं, 24 2 या 48, 24 3 या 72। तो आंसर आ जाएगा 2/3, 2/3। और नहीं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 48/72 है, 48/72 है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पहले स्मॉलर नंबर से डिवाइड करें, जैसे 2 से डिवाइड करो, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 36 टाइम में, और 48 डिवाइड हो जाएगा 24 टाइम में। अब देखना 24 और 36 ये भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो उससे डिवाइड करेंगे। तो हम लोग देखो अपनी 24 और 36 4 के टेबल में आता है, तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24। फिर देखना 6 और 9 भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, किस नंबर से डिवाइड होगा वो देखना, किसी एक ही नंबर डिवाइड होना चाहिए। ये देखना 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं डिवाइड करेंगे, 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, और ये हो जाएगा 2 टाइम में। तो फिर से आंसर कितना आ गया 2/3। सेम आंसर आएगा, प्रोसेस कोई भी यूज कर सकते हैं, 2/3। ओके, अब यहाँ देखना 276 है, 115 है, ये देखना आपको किस नंबर से डिवाइड होगा, 276 और 115। तो ये इन दोनों का एचसीएफ निकाला जाएगा, देखना ये दोनों नंबर जो है 23 से डिवाइड हो जाएगा, 23 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, इनका एचसीएफ आएगा 23 से इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम में डिवाइड होगा, 23 से 115 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 5 3 या 15, 5 3 10 में नहीं जाएगा। और 23 से 27 को देखना, ये होगा 12 टाइम में डिवाइड, तो 12/5, और 12/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग, ऐसे जब बड़े नंबर आते हैं तो लोग एचसीएफ निकाल करके डिवाइड कर सकते हैं, या आप उससे गेस कर पाओ तो गेस करके कर सकते हो। जैसे देखना है यहाँ पे 72 है और 336, 72 और 336। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे सिंपल कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 4 से 72 भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से 72 कितने टाइम में डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, 3 बजेगा 32, 4 8 जा 32। ओके, इसमें देखना 4 से 33 नहीं आएगा, उससे कम आएगा 32, 4 8 जा 32, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16। अब हम लोग 18 और 48 को, 18 और 84 को डिवाइड करेंगे, देखना किस नंबर से दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 6 से 18 डिवाइड हो जाएगा, 6 से 84 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, 2 बचेगा 24, तो 6 4 जा 24। तो ये आ जाएगा आंसर यहाँ पे कितना, आंसर आ जाएगा 3/14, 3/14। वैसे यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, 75/135 है, देखना 5 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो पहले 5 से डिवाइड कर लो, 5 से देखना 5 से 75 डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम में, 5 से 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, कितना आ गया 15 और 27 आया है। तो 15 3 से डिवाइड हो जाता है 5 टाइम में, और 27 डिवाइड हो जाता है 9 टाइम में, तो आंसर हो जाएगा 5/9, आंसर हो जाएगा 5/9। ओके, तो फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना आपको समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, आगे जब भी मैथ्स पढ़ोगे, मैथ्स में करना होगा चाहे फिजिक्स में, उसमें आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ती है, तो ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी।